और सीतामढ़ी में विषाक्त भोजन खाने से 50 लोग बीमार पड़ गए हैं। श्राद्ध का भोज खाने से ये सभी बीमार पड़े और इन्हें पीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुपरी के गंगापट्टी गांव की एक घटना है। अस्पताल पहुंचे हैं स्थानीय अधिकारी और मामले की जांच जारी है कि आखिर किस तरह का खाना खाया था उन्होंने। श्राद्ध का भोज खाने से बीमार तो हुए हैं, लेकिन आखिर वो भोज कैसा भोज था और कैसे उन खाद्य पदार्थों को बनाया गया था, इस सारी चीज़ों की जांच चल रही है। और ये सभी लोग जो दिखाई दे रहे हैं, जो ज़मीन पर लेटे हुए, इनका इलाज चल रहा है। दो चीज़ें एक साथ आ रही हैं कि इतने सारे लोगों का जो पीएचसी में इलाज चल रहा है, कुछ लोग बेड पर सवार हैं, एक बेड पर 2 लोग हैं और कई लोग तो ज़मीन पर लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। तो ये जांच जारी है कि विषाक्त भोजन खाने से उनकी तबीयत बिगड़ी, तो उस खाद्य पदार्थ के सैंपल को जांच के लिए भी भेजा गया है। तो सीतामढ़ी से खबर, जहां बीमार लोग स्थानीय पीएचसी में भर्ती करा दिए गए हैं और विषाक्त भोजन खाने से 50 लोग बीमार हैं। तो पीएचसी में सबका इलाज चल रहा है, उन्हें ट्रिप चढ़ाई गई है और ऐसे में इनकी स्थिति बेहद खराब सी नजर आ रही है। राकेश हमारे साथ। राकेश, अपडेट बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि गंगापट्टी गांव का मामला है। पुपरी में यह गंगापट्टी गांव पड़ता है, जहां कल देर रात को श्राद्ध के भोज का आयोजन था और उसी भोज में खाने से लगभग 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कई लोगों का इलाज निजी नर्सिंग होम में कराया जा रहा है, तो कई लोग को जो पुपरी पीएचसी है वहाँ इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसमें से 3 की हालत चिंताजनक देखकर डॉक्टरों ने उन्हें सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जमुई से, जहां सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई है और 2 लोगों की जान चली गई। दोनों मृतक सहोदर भाई थे और लक्ष्मीपुर थाना इलाके के कोहबरवा मोड़ के पास ये हादसा हुआ है, जहां इस हादसे के शिकार हुए हैं 2 सगे भाई और दोनों की ही मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जमुई से, जहां सड़क हादसे में 2 की मौत बताई जा रही है। दोनों भाई थे और बाइक सवार दोनों भाइयों की मौत हो गई है। बिहार विधानसभा के बाहर आज आरजेडी के नेताओं ने दारोगा बहाली में धांधली का आरोप लगाकर हंगामा किया। उन्होंने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरजेडी का आरोप है कि दारोगा बहाली में काफी अनियमितता बरती गई। सरकार इसकी सीबीआई से जांच कराए। में धांधली का आरोप लगाते हुए आरजेडी ने सदन के बाहर हल्ला बोला है। आप देख सकते हैं कि आरजेडी के तमाम विधायक हैं, यहाँ पे हल्ला बोल रहे हैं। हम बात करते हैं, ललित यादव हैं, भाई वीरेंद्र हैं। ललित जी, हंगामा क्यों? देखिए, दरोगा परीक्षा में ये प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग हम लोगों ने किया है, क्योंकि इनके राज्य में जहां कहीं भी किसी तरह का परीक्षा हुआ, प्रतियोगिता हुआ, उसका हमेशा प्रश्न पत्र जो है लीक होता रहा है। कहीं न कहीं सरकार घेरे में है और सरकार के आदमी लोग लीक कर और लोग से पैसा कमाने का काम करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, सरकार इसमें संलिप्त है। लेकिन सरकार अगर नहीं सुनती है आप लोगों की बातों को, मांगों को, बाहर में हम लोग इस मामले को उठाते रहेंगे, सदन में रखने का काम करेंगे और सरकार को घेरने का काम। बिल्कुल। तो ये आरजेडी के विधायक है, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सड़क से लेकर सदन तक जो है दारोगा बहाली में धांधली के लेकर के आवाज उठाएंगे। जब तक सीबीआई जांच की जो है मांग सरकार नहीं मान लेती है, तब तक हल्ला बोलते रहेंगे। खैर, देखना होगा कि आरजेडी के विधायकों के इस विरोध प्रदर्शन का कितना असर सरकार पे होता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार विधानसभा के बाहर आज सीपीआई-एमएल के विधायकों ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। माले विधायकों का आरोप है कि नहरों की हालत ठीक नहीं है, बड़े पैमाने पर स्टेट ट्यूबवेल बंद हैं। विधायकों ने इन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की और साथ ही मुजफ्फरपुर में गायघाट में बागमती नदी पर बांध निर्माण के आदेश पर सवाल उठाए हैं। बागमती नदी पर गैर जरूरी तट निर्माण आज 40 साल से वो अब जो स्थगित है, धीमा धीमा काम हो रहा है, लेकिन चूंकि ये काम लूट का काम है और मिट्टी का काम है, इसलिए जबरदस्ती लाखों हजारों लोगों के विरोध के बावजूद
वो आपको मुजफ्फरपुर से लेकर के सीतामढ़ी से लेकर के खगड़िया तक का जो बागमती नदी पर जो तट निर्माण का आदेश दिया गया उसे बंद करने के लिए हम लोग मांग करते हैं, जनता मांग करती है। इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनी है और रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आने के पहले ही क्यों सरकार ने तट निर्माण का आदेश दिया, हम इसका विरोध करते हैं, जनता इसका विरोध करती है। और राजगीर में 14 से 15 मार्च तक होने वाली आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अब सुशील मोदी ने इसे लेकर आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर आरजेडी के शिविर पर सवाल उठाए हैं। और सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिन राजनीतिक दलों की कोई सुचिंतित विचारधारा होती है और कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण के लिए शिविर लगते हैं तो बात समझ में आती है। जो पार्टी लाठी में तेल पिलाने में भरोसा रखती है, सजा याफ्ता व्यक्ति को 22 साल से अध्यक्ष बनाए रखती है, घोटाले बेनामी संपत्ति बनाने में माहिर हो चुकी हो और अफसरों को हड़काकर शासन का राजनीतिकरण करती हो, उसके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर का नाटक करने की क्या जरूरत है। प्रशिक्षण, शुचिता, सुशासन की कल्पना होता है कि हम लोकतंत्र का सम्मान करें। जो व्यक्ति लोकतंत्र का सम्मान नहीं, एक ही व्यक्ति वो भी सजायाफ्ता है, जेल के अंदर बंद है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठा हो और उसके पार्टी या उसके नेता बंधुआ मजदूर की तरह कल जोड़ कर खड़ा है। हर राजनीतिक पार्टी को अपने कार्यक्रम को घोषणा करने का, अपने कार्यक्रम को पूरा करने का पूरा अधिकार है और वो उसका करते हैं। तो गांधी जी लाठी लेकर ही देश को आजाद कराए थे, तो हम लोग इन लोगों से आजादी पाएंगे, एनडीए से, वही लाठी लेकर और एनडीए से हम लोग ये करेंगे, आजाद इस हिंदुस्तान को करेंगे। बिहार में अलर्ट की। कोरोना वायरस को लेकर पटना का पीएमसीएच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। अगर कोई संदिग्ध शख्स में ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उसे एहतियातन पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया जाता है। आइसोलेशन वार्ड के बाहर से जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। कोरोना वायरस को लेकर पीएमसीएच प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और इस वक्त हम खड़े हैं कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड के बाहर और पीएमसीएच में खास तौर पे बनाया गया वैसे मरीजों के लिए जिनमें अगर कोरोना वायरस पाया जाता है। फिलहाल बिहार में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है। मलेशिया से एक युवक आया था जिसकी जांच की गई लेकिन वो भी पॉजिटिव नहीं पाया गया और ये खास तौर पे ये वार्ड बनाया गया है पीएमसीएच में इमरजेंसी के फर्स्ट फ्लोर पे और इसमें अगर कोई भी ऐसे संदिग्ध मरीज आते हैं, खासकर जो भी पटना एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, विदेशी पर्यटक हो या फिर कोई ऐसे विदेशी यात्री जिनमें ऐसा संदिग्ध मामला पाया जाता है तो उन्हें तुरंत ब्लड सैंपल लेकर पीएमसीएच भेजा जाता है और जहां पे अगर उनमें कुछ भी ऐसी स्थिति पाई जाती है तो उन्हें इसी कोरोना वायरस के लिए जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है उसमें भर्ती कराया जाता है। लेकिन फिलहाल एक भी मरीज इस वार्ड में नहीं है, ये राहत की बात है। और पीएमसीएच के प्रशासन के प्रिंसिपल भी कहते हैं कि फिलहाल बिहार में ऐसे पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिलहाल पीएमसीएच प्रशासन अपने तरीके से पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कोरोना वायरस की जांच अब पटना में भी होगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि आरएमआरआई में जांच की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बिहार में 48 संदिग्धों की जांच की बात कही। हालांकि सभी सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। आम जनता से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। बिहार में वर्तमान में ऐसी अभी कोई स्थिति नहीं है। हम लोगों ने कुल 48 लोगों का सैंपल लेकर के जांच कराया है और सभी के सभी नेगेटिव पाए गए हैं। अभी विगत 2 दिनों के अंदर 14 लोग ऐसे हैं जो बिहार के हैं जो ईरान से लौटे हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सजग अवश्य रहना है हमें, क्योंकि ये वायरस काफ़ी इन्फेक्टिव है। इन हाउस आरएमआरआई पटना में जांच करने की सुविधा प्राप्त हो गई है, तो अब कोई हमारे पास ऐसा सैंपल आएगा तो हम उसे पटना में ही जांच करा पाएंगे। कोरोना वायरस को लेकर बोधगया में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। वहीं बोधगया में मास्क की भी कमी हो गई है। एनएमसीएच में एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है, वहीं 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है।
कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट है। वहीं शहर के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भी कोरोना वायरस को देखते हुए एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में करीब 20 बेड बनाए गए हैं, जहां कोरोना वायरस का संदिग्ध पाए जाने पर यहां भर्ती कराया जाता है। हालांकि अभी तक यहां 4 संदिग्ध मरीज आए थे, लेकिन सभी का जांच निगेटिव पाए जाने पर सभी को छुट्टी दे दी गई। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्थल बोध गया में देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए पर्यटन सीजन के पहले ही पर्यटकों की काफी कमी हुई है, जिससे यहाँ व्यवसाय में भी काफी कमी हुई है। हालांकि एहतियातन तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने संदिग्ध मरीजों को सर्विलांस पर भी रखा है और समय समय पर उनकी जांच भी कराई जाती है। एलन लिली, न्यूज 18 गया। तो कोरोना वायरस को लेकर मधुबनी में भी खासी सतर्कता बरती जा रही है। खासकर नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और इसके साथ ही नेपाल से आने वाले लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है। इसके अलावा जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। सिविल सर्जन के मुताबिक मधुबनी में अभी तक कोई संदिग्ध नहीं मिला है। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकारी स्तर पर जो इंतजाम किए गए हैं उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय आज विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए मास्क लगाकर पहुंचे। उनसे बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना वायरस की गूंज विधान परिषद पहुंच गई है और अब एमएलसी सच्चिदानंद राय खुद देख सकते हैं मास्क पहनकर पहुंचे हैं। मास्क की क्या जरूरत आनी पड़ी? मास्क की जरूरत हम ही को नहीं, आपको भी है, क्योंकि आप लोग भीड़ में जाते हैं। आपने देखा होगा परसों तक तो मात्र 3 केसेज पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन रात को मैं टीवी पर देख रहा था तो वो केसों की संख्या अचानक 3 से जंप करके 19 पहुंच गई। तो और प्रधानमंत्री ने भी संदेश दिया है और हर जगह ये टीवी पर देख रहे होंगे, हर जगह मीडिया में आ रहा है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। तो पहला काम तो करना है मास्क पहनना है, दूसरा करना है जिम में हैंड सैनिटाइजर लेके चलना है और भी जितने एहतियात होते हैं, साबुन से हाथ धोना, मुंह धोना, फिजिकल कांटेक्ट बचाना, दूर से अभिवादन करना, हाथ न मिलाना और जहाँ कहीं भीड़ हो वहाँ से बचना, एयरपोर्ट और ट्रेनों के अंदर में अपने आप को बचा कर चलना, ये सारी बातें हैं जिसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जितनी जो है सावधानी बढ़ेगी इस कोरोना वायरस को फैलने में हम उतना रोकने में सफल हो पाएंगे। तो वो आपने मास्क कहाँ से लिया? मास्क मैं दवा की दुकान से खरीदा। इंडिविजुअल एफर्ट है? एकदम इंडिविजुअल एफर्ट में। आपने तो मास्क ले लिया, जो निचले तबके के लोग हैं, सोसाइटी के दूसरे लोग हैं, उनके लिए सरकार से आप क्या करना खरीदने के लिए पैसा जुगाड़ लेते हैं, वो जरूर मास्क खरीद सकते हैं। जब जीवन बचाने की बात है तो मास्क खरीदने लायक किसी पास पैसा नहीं, जैसे खाना जुगाड़ते हैं वैसे 10 रुपए का मास्क भी खरीद सकते हैं। सरकार प्रोवाइड करे? हर चीज सरकार नहीं कर सकती है। सरकार प्रोवाइड करे तो अच्छी बात है, हम लोग डिमांड करेंगे, लेकिन सरकार प्रोवाइड करेगी उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर किसी की जेब में इतना पैसा होता है कि एक मास्क खरीद के पहन ले। जो सरकारी इंतजाम हैं फिलहाल बिहार में कोरोना वायरस को लेकर के, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए सर, एक बात बता दें, हर बात के लिए सरकार की तरफ हम हाथ उठाएंगे ना तो हम भिखारी बनकर आ जाएंगे। जितना अपना सामर्थ्य उतना तो हमें करना ही चाहिए। ये अलग बात है कि सरकार को भी इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, इसीलिए तो मैं सदन में पहन के जा रहा हूँ मास्क। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। सच्चिदानंद राय इन्होंने कहा कि ये मास्क पहनकर पहुंचे जरूर है सदन में और एक मैसेज देने की कोशिश है ये आम लोगों में कि आप जिस तरीके से मैंने अपने इंडिविजुअल एफर्ट पे ये मास्क लिया है, आप भी एफर्ट करें और अपने व्यक्तिगत तौर पर आप मास्क खरीद लें। सरकार के बूते सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना को लेकर कांग्रेस ने सरकार को अलर्ट किया है। कांग्रेस एमएलए शकील अहमद खान ने कहा कि समय रहते सरकार को सही कदम उठाना होगा। उन्होंने कहा कि चमकी बुखार का हश्र हम सबने देखा है। का जो अपना चिकित्सा व्यवस्था है हमने चमकी बुखार में भी देखा है और सबक नहीं लिया। आपके डॉक्टर्स नहीं हैं, आपके मेडिसिन नहीं हैं, इक्विपमेंट नहीं है, तो वेल इक्विप्ड ऑलरेडी पहले से नहीं है। अब तो ये वायरस भी हमारे बीच में पहुंच गया है, तो बहुत ही भयावह स्थिति बन जाएगी। जितना जल्द हो सके सरकार को सरकारी हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वेल इक्विप्ड करने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कोरोना को लेकर बिहार सरकार लापरवाह है। बिहार में चमकी बुखार भी आया था और बिहार सरकार कहीं उसमें सीरियस नहीं थी। और जो कोरोना अभी आया है नया बीमारी, इस पर भी सरकार सजग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसमें पैसा डालकर पैसा लूटने का काम कर रही है। भाई वीरेंद्र के बयान पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने निशाना साधा है। कोरोना वायरस भी समझ में आ रहा है। चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय चलाने वाले लोग भी कोरोना वायरस जान रहे हैं। जो उच्च सदन है
वहाँ तो आज तक ऐसे लोगों को कभी मौका दिया नहीं। ये गंभीर किस्म की बीमारी है, पूरी दुनिया के अंदर चुनौती बना हुआ है। बिहार जैसे राज्य में जो उसके लिए पहल की जा सकती है, और मेरा एक अनुरोध होगा राष्ट्रीय जनता दल से कि चरवाहा विद्यालय में पढ़े हैं तो सर्वनाम पढ़े हैं, केवल संज्ञा नहीं पढ़े हैं, प्रोनाउन पढ़े हैं। केवल हिम्मत है अगर तो संज्ञा में बोलिए, संज्ञा में। और एलजेपी के बाद जेडीयू ने दी है बीजेपी को नसीहत। जेडीयू ने बीजेपी के बड़बोले नेताओं को नसीहत दी है। विकास के एजेंडे पर मिलकर लड़ना होगा चुनाव, ये कहना है केसी त्यागी का। चिराग पासवान ने भी बीजेपी को नसीहत दी थी और केसी त्यागी ने चिराग के बयान का समर्थन किया है। आपने फिल्मों में एक दिन का सीएम देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं एक दिन की नन्ही डीएम, नन्ही एसपी और नन्ही एडीएम से। जी हां, सीतामढ़ी में एक दिन के लिए सरकारी स्कूल की बच्चियों को डीएम, एसपी और एडीएम की कुर्सी पर बिठाया गया और अफसर बनी बिटिया ने भी पूरे तेवर में फरियादियों की गुहार सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। जो ऐसा काम है उसका ठीक है, हम आपको आदेश दे जो कोर्ट में आपको ना पेश करना है। अगला जब तारीख होगा कोर्ट का, उस दिन आपको ना उस आदमी को पेश करना है। ठीक है जी। और आप लोग ना लापरवाही नहीं कीजिएगा। और ये सुनने में आया जो आप लोग घूस लेते हैं तो हम आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं। एडीएम है आप एडीएम? हम डीएम बोल रहे हैं। एडीएम एडीएम। ये हैं सीतामढ़ी की अफसर बिटियां। जी हाँ, ये सीन फिल्मी नहीं, रियल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के मौके पर सीतामढ़ी में एक दिन के लिए एसपी, डीएम और एडीएम का प्रभार सरकारी स्कूल की बच्चियों को सौंपा गया और अफसर बनी बिटिया सब ने भी अपने तेवर से बता दिया कि मौका मिले तो वो आसमान छू सकते हैं। हम यही दिए हैं कि अपना काम आप अच्छे से कीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। हम आपको हम उससे सस्पेंड करेंगे और उसके जगह अच्छे थानाध्यक्ष। एक दिन के लिए तो बने, मगर मन में बहुत सारा है कि जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है सबका समाधान करना। वहीं सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा शर्मा ने भी इन बच्चियों की हौसला अफजाई की। ये सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तौर में मनाया जाता है। हमने एक छोटी सी कोशिश की है मीट योर कलेक्टर, जिसमें यहाँ की बच्चियाँ आके अपने जिलाधिकारी से मिल सकती है। हमारी ये कोशिश है कि यहाँ की सारी बच्चियाँ सपना देखें और उस सपने को बिना किसी संशय के पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से कार्य करें। यकीनन इस तरह की पहल से न सिर्फ बेटियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा भी सच साबित होगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और पटना सिटी से खबर आ रही है, बड़ी खबर, किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, स्पष्ट नहीं हो पाया है क्या कारण रहे हैं। मृतक धर्मेंद्र सिंह बीवीपुर गांव के निवासी थे, वहां के रहने वाले थे। हालांकि अभी तक हत्या की वजहों का पता लगाया ही जा रहा है। बिहार में अब होली की मस्ती छाने लगी है। हाजीपुर में रोशनी क्लब की महिलाओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं ने होली गीत पर जमकर ठुमके लगाए। और आगे देखिए जोहार झारखंड।